ये देखिए दोस्तों, जो शटल बसें चल रही हैं उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। अब हम लोग मोइया गांव को क्रॉस कर रहे हैं और देवरक उपहार की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी, 1500 रुपये किराया सामने देखिए DPS आ गए हैं, यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इतना भव्य कुंभ सिर्फ योगी और मोदी जी कर सकते हैं। और ये देखिए एक ग्रुप हम लोग के सामने से तो अब हम लोग संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप मिर्ज़ापुर हाईवे की तरफ से आ रहे हैं और आपको संगम स्नान करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और जो भी रास्ते में स्थान पड़ेंगे सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मिर्ज़ापुर हाईवे से सरवा मोड़ तक जाएंगे और वहाँ से राइट टर्न लेंगे। और हो सकता है जिस दिन आपका महापर्व स्नान हो उस दिन यहाँ पे प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा के आपको स्वतः ही मोड़ दिया जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सरवा मोड़, उससे फिर राइट साइड यानी दाएं साइड मुड़ेंगे। यहाँ से देखिए आपको रेलवे स्टेशन नैनी का 6 किलोमीटर, चूँकि आप जाएंगे तो 4 किलोमीटर मान लीजिए। इलाहाबाद बस अड्डा 15, रीवा के लिए भी मुड़ जाएंगे, लखनऊ के लिए, और दाएं मुड़ जाएंगे तो आपको अरैल घाट पहुँचा देगा। अब हम लोग सरवा मोड़ से मुड़ गए हैं। अब हम लोग सरस्वती हाईटेक सिटी से होते हुए DPS जाएंगे। वहाँ से पीपा का पुल बना है, पीपा पुल को पार करते हुए संगम क्षेत्र में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग सरवा मोड़ से होते हुए सरस्वती हाईटेक सिटी में एंट्री कर लिए हैं। यहीं से हाईटेक सिटी पूरा स्टार्ट होता है, जो कि 7-8 किलोमीटर के पूरे वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। और देखिए यहाँ पे एरो लगा है संगम स्थल का। तो अब हम लोग चलते हैं संगम स्थल। देखिए यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें आपको पार्किंग का डिटेल दिखाया जा रहा है। अरैल घाट संगम के लिए भी ये रास्ता जाएगा। देवरक पार्किंग और मैक्स पार्किंग दोनों ही इस रास्ते पर रहेंगे। ये जो आपको लड़के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पूरा पार्किंग का स्थल बनाया जा रहा है। जैसे मौनी अमावस्या जिस दिन बहुत भीड़ आने की आशंका होती है करोड़ों में, तो उस दिन बसेस और छोटी मोटी कारें यहीं पे रोक दी जाएंगी। अब इसी रास्ते से होते हुए हम लोग मोइया गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हैं एक तरीके से एक तिराहा है। अगर आप मिर्ज़ापुर तरफ से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको डेरी या यूनाइटेड कॉलेज जहाँ पड़ता है वहीं से आपको हाईटेक की तरफ मोड़ दिया जाए, हाईटेक सिटी की ओर मोड़ दिया जाए। तो रास्ता आके आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ से भी आप देखिए बोर्ड लगा है संगम स्थल का, तो यहाँ से मुड़ के आप जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो शटल बसें चल रही हैं उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप। देखिए कुंभ के मेला को देखते हुए हाईटेक सिटी को भी पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही मेन रास्ता में जो मुख्य मार्ग हैं संगम जाने के उसमें से एक है। यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये है सामने हम लोग का मोइया गांव। अब हम लोग मोइया गांव को क्रॉस कर रहे हैं और देवरक उपहार की ओर बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे पूरे
किनारे रास्ते में आपको चाय नाश्ता पानी की टेम्परेरी दुकान खुल गई है, क्योंकि आम दिनों पे यहाँ पर उतनी हलचल नहीं होती। लेकिन महाकुंभ को देखते हुए मुख्य मार्ग है ये, जिसके वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट जय माता दी रेस्टोरेंट काफ़ी बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है। अब हम लोग ओमेक्स सिटी, जो कि बन रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है, हाईकोर्ट का स्टे लग गया है, क्योंकि जब बारिश होती है बरसात के दिनों पे पूरा बाढ़ जो आती है वो यहाँ तक आ जाती है, जिसकी वजह से इस कॉलोनी का निर्माण रोक दिया गया है। लेकिन कॉलोनी काफ़ी अच्छी बन रही थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट बन गया है, सनातनी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब खाने पीने। और ये सामने देखिए बैरिकेडिंग आ गया। यहाँ पे भी अगर वहाँ से आप बच के किसी तरीके से आ भी जाएंगे तो आपको यहाँ रोक दिया जाएगा। और हलचल देखिए यहाँ की, 2 दिन बाद शाही स्नान है तो हलचल। ये एरिया दिखाना, ये हेलीपैड दिख रहा है। यहाँ से आपको प्रीमियम सर्विस, मतलब पूरा संगम क्षेत्र तक ले जाया जाएगा, पूरा महाकुंभ नगर को घुमाया जाएगा। उसकी व्यवस्था ये की जा रही है। पिछली बार इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके यहाँ पे आपको घुमाया जाएगा। ये पूरे मार्ग पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि जो भीड़ हो अनियंत्रित ना हो, भगदड़ ना मचे, जिसकी वजह से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब हम लोग DPS की ओर बढ़ रहे हैं। DPS स्कूल है। कुंभ मेला में जो कल्पवासी लोग रहते हैं वो देखिए अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मतलब आप कहीं से भी बच के यहाँ तक आ नहीं पाएंगे। अब हम लोग देवरक पार्किंग पर पहुंच चुके हैं। स्नान के दिन यहाँ पर आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा। इसके आगे आप चरपहिया से नहीं जा सकते। अगर भीड़ कम रही तो आप इसके आगे बाइक से जा सकते हैं, लेकिन चरपहिया से इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। सामने देखिए DPS आ गए हैं। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अभी तो हम लोग चले जा रहे हैं। ये DPS का चौराहा है। श्री राम जी का यहाँ पर मूर्ति लगाया गया है। एक बात तो कहना होगा, इतना भव्य कुंभ सिर्फ योगी और मोदी जी कर सकते हैं। मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है। गंगा द्वार इस तरीके, जैसे ये आपको बड़े गेट दिख रहे हैं, इस तरीके से गेट आपको पूरे महाकुंभ क्षेत्र में दिखेंगे। जो आगे रास्ता है वो संकट मोचन मार्ग है। सीधे आप निकल जाएंगे तो DPS का पांटून पुल मिलेगा, और ये सेक्टर नंबर 24 है ना। वैसे अगर आप बाएं साइड और जाएंगे तो सोमेश्वर घाट भी पड़ता है, वहाँ पे भी गंगा जी का घाट होता है, वहाँ पे भी स्नान आप कर सकते हैं। और उसके आगे जाएंगे तो अरैल का घाट पड़ता है, वहाँ पे भी गंगा जी, वहाँ पर आपको यमुना जी का जल मिलेगा, वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। और अरैल घाट से ही आपको नाव के द्वारा संगम आप जा सकते हैं। तो अगर आपको संगम स्नान करना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अरैल घाट पे जाइए, वहाँ से संगम स्नान करिए नाव द्वारा। और 70 रुपये का किराया होता है, जो कि नॉर्मल दिनों पे लगता है। बाकी कुंभ के दिनों पे कितना किराया होगा उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो अब ये पीपा पुल दिख रहा होगा अभी। तो जिस पीपा पुल से हम लोग जा रहे थे वो पीपा पुल सिर्फ आने का मार्ग है, जाने का मार्ग दूसरी तरफ से है। तो अब हम लोग अपने बुलेट को मोड़ लिए हैं और दूसरी तरफ से पीपा पुल से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस पीपा पुल से अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, और इस पीपा पुल का नाम है नागेश्वर पांटून पुल, 30 नंबर का पीपा पुल। मतलब इस कुंभ मेला में पूरे 30 पीपा पुल बनाए गए थे, और ये सबसे लास्ट वाला पीपा पुल है। भीड़ की स्थिति में आपको यहाँ पे भी स्नान करना पड़ सकता है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे देखिए घाट को बनाया जा रहा है, जो कि जिसकी साफ़ सफाई चल रही है। तो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मौनी अमावस्या के दिन 10-12 करोड़ आने की उम्मीद है, अगर ऐसी भीड़ आ गई तो आपको ऐसे जो छोटे छोटे घाट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे भी स्नान करा के आपको वापस भेजा जा सकता है।
तब उस समय ये पीपा पुल जो बनाया गया है 30 नंबर का, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो अब चलिए हम लोग उस पार चलते हैं। तो अब हम लोग 30 नंबर के पीपा पुल को क्रॉस करके इस पार आ गए हैं। इस पार मतलब उस पार था आपका सोमेश्वर महादेव, और ये पार आप कह सकते हैं कि छतनाग साइड है। तो छतनाग की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जो कि झूसी के आगे पड़ता है। अगर आपको यहाँ बनारस की ओर जाना भी है तो आप इसी घाट से को पकड़ते हुए झूसी से निकल जाएंगे तो आप बनारस घाट की ओर पहुँच जाएंगे। ये देखिए, कल परसों स्नान है लेकिन अभी घाट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये देखिए पांटून पुल 29, जिससे आपका वापसी मार्ग रहेगा। पुलिस सहायता केंद्र थाना छतनाग, मेला कंट्रोल रूम नंबर 19-20। ये देखिए, इस रास्ते पे जाली भी लगा दिया गया है। मतलब अगर किसी प्रकार से कुछ अनहोनी होती है, जो कि गंगा मैया से रहेगा प्रार्थना कि ऐसा कोई भगदड़ वगैरह ना हो, उस स्थिति में देखिए यहाँ पे जाली वगैरह लगा दी गई है ताकि भगदड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी अनहोनी स्थिति में कोई डूब कर अनहोनी ना हो, उसके लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुल नंबर कौन सा है? ये 27। और ये देखिए, एक ग्रुप हम लोग के सामने से जा रहा है, कब विदेशी ग्रुप है। अब हम लोग अमरापुर स्थान सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज प्रेम प्रकाश के सामने हैं। जो भी बीच में अखाड़े पड़ रहे हैं या पंडाल पड़ रहा है, जैसे अब हम लोग हैं श्री गंगदेव जी विरक्त मंडली हरिओम आश्रम बड़वार मध्य प्रदेश, उनके सामने से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पंडाल हैं वो देखते हुए हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग को कई पीपा पुल क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके संगम का मेन जो घाट है वहाँ पर हम लोग पहुँच पाएंगे। जैसे इस समय हम लोग सेक्टर 21 पे है, 25 से स्टार्ट किए थे, 21 पे थे। अब अक्षयवट पांटून पुल की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि संगम आपको पहुँचाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है संगम लोअर मार्ग अक्षयवट पांटून पुल सेक्टर 21। कई सिंबल जैसे जैसे हम मेले की ओर बढ़ते जाएंगे, आपको जो साइन बोर्ड है अगर आप उसको पढ़ते हुए भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अभी हम लोग अक्षयवट पीपा पुल के सामने नहीं पहुंचे हैं। यहीं पर आपको दिख रहा होगा संगम का घाट ये नहीं है, ये घाट बनाए जाते हैं ताकि भीड़ को कवर किया जा सके। तो यहाँ पे भी स्नान किया जा सकता है, लेकिन अब हम लोग संगम के मेन घाट तक जाएंगे। अभी यात्रा नहीं पूरी हुई है, 90% तक हम लोग ने कवर कर लिया है। और चलिए चलते हैं अक्षयवट पीपा पुल की ओर। चलो, गाड़ी से नहीं जाने देंगे क्या यार? तो देखिए इस रास्ते से आज हम लोग को बुलेट लेके नहीं जाने दिए हैं, मतलब बाइक लेके नहीं जाने दिए। बाइक के लिए अलग मार्ग है, आगे से देखते हैं वहाँ से जाने देते हैं कि नहीं। ये अक्षयवट पांटून पुल, देखिए यहाँ से भी नहीं जाने दिए। दोनों यात्रा आपके लिए, मतलब जो पीपा पुल बनाया गया है वो पैदल यात्रियों के लिए था। अब ये वाला जो पीपा पुल है, यहाँ से देखिए गाड़ियों का आना जाना स्टार्ट है। ये देखिए सामने का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, जहाँ दो पुल दिख रहे हैं वो शास्त्री ब्रिज है, जो कि आपको बनारस वाले हाईवे पे पहुंचाता है। ये आपका संगम जाने का मार्ग है, वापसी मार्ग दूसरा रहता है जो आपको सामने से दिख रहा है।
और कब कौन सा मार्ग चेंज हो जाए वो निर्भर करता है प्रशासन के ऊपर। बस पीपा पुल क्रॉस करके हम लोग आगे की ओर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको पार्किंग दिख रहा होगा, ये टेम्परेरी पार्किंग है, यहाँ तक गाड़ी लाना। यहाँ पे देखिए एक बच्ची कारीगरी कर रही है। तो हम लोग देखते हैं किस रास्ते से आगे चलते हैं, क्योंकि हो सकता है बुलेट भी आगे जाने को ना मिले। यहाँ देखिए पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मतलब गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ से देखिए किसी भी तरीके से आप संगम क्षेत्र पे नहीं जा सकते गाड़ी लेके। आपको यहाँ पे गाड़ी पीछे जो पार्किंग दिख रहा था वहाँ रुका दिया जाएगा। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं मिली, चलिए एक बार आगे से भी ट्राई करते हैं। देखिए मुड़ गए हैं, अब ये भी रास्ता संगम लोअर की ओर जाता है, मतलब संगम घाट पे जाता है। तो वहाँ तक हम लोग चलते हैं, आपको ये दिखा दें कि आपको नाव कहाँ से मिलेगा। तो अब हम लोग संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आपसे बस 100-200 मीटर पे ही संगम घाट भी है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत से रास्ते को कवर करने पड़ेंगे। आपको देखिए सामने दिख रहा है कुंभ मेला पार्किंग, तो आप यहाँ पे पार्किंग लगा के आप आराम से जाइए। हाँ 2 लोग सवारी में जाना की अलग सवारी सवारी में 80 रुपये लगा जाना जाना, और पूरा बुक करके पूरा बुक में जाओगे 8। ये था नाव का किराया। अगर आप किराए पे जाते हैं सिंगल पर्सन तो आपको 80 रुपये पे करना होगा यहाँ से संगम तक का, और अगर पूरी नाव बुक करके जाते हैं तो आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये जो आपको प्राइस सामने किला घाट दिख रहा है वहाँ से लेके ये देखिए पूरा नाव आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्षेत्र जो है नाव संगम घाट में आता है, और यहीं से ही आपको संगम के लिए नाव बुक करना होता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये घाट है, ये गंगा जी का ही घाट है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और जो संगम का घाट है वो आगे दिख रहा है, जो आपको एरिया वो है। चलिए वो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस तरीके से कुसा यहाँ पे डाला जाता है ताकि नहाते टाइम कीचड़ ना हो, जिससे भगदड़ ना हो। तो दोस्तों अब हम लोग संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। आज की यात्रा हम लोग ने मिर्ज़ापुर हाईवे से स्टार्ट किया था। एंट्री हम लोग ने सड़वा मोड़ से लिया था, और यहाँ से हम लोग ने सरस्वती हाईटेक, मोइया गांव, सोमेश्वर घाट, पांटून पुल 30 नंबर, छतनाग और बहुत से शिविरों को कवर किया। कई पीपा पुल से होते हुए हम लोग संगम घाट पर पहुँचे हैं। अगर आपको संगम क्षेत्र में किसी भी दिशा से पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा वहां से भी कौन सा रूट आपको तय करना है संगम पहुंचने के लिए, उसका एक वीडियो मैं तैयार कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रयागराज के इस भव्य महाकुंभ में आ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो प्रयागराज की, जय हो गंगा मैया की।